हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अभी परसों को मैं एक वीडियो लेकर के आया था कि लोकसभा में जो 3 नए बिल पास हुए, उन 3 नए बिल का आपके मैट्रिमोनियल केसेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 498A, 125 DV, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, इन सब केसेज पे क्या इफेक्ट आएगा। अब दोस्तों, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने 2 दिन में देख लिया और उसके बाद कुछ और क्वेरीज भी आई हैं। और दोस्तों, हमारा काम है कि हम आप ही की क्वेरीज के बेस पे उनको सॉल्व करने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आए। तो ये नए कानूनों के लेकर मैंने देखा लोगों का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि सर मेरे ऊपर तो मुकदमा अभी अभी दर्ज हुआ है, नई नई FIR है, या कोई कह रहा है कि मेरा मुकदमा पहले से 125 का चल रहा है लेकिन मेंटेनेंस नहीं बंधा है। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि अब जब नए कानून आ जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। CRPC बदल जाएगी, यानी प्रोसीडिंग्स अब नए कानून के हिसाब से होगी या पुराने कानून के हिसाब से होगी। लेकिन मेरा मामले को चलते हुए 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, ये अभी FIR दर्ज हुई है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपको बताएगा पूरे तरीके से कि किस तरह से इन मामलों में आपको फायदा मिलेगा, नई प्रोसीडिंग से काम होगा या पुरानी प्रोसीडिंग से काम होगा, और किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, अब जैसे मान लेते हैं कि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई 498 इत्यादि धाराओं में, या आपके ऊपर मेंटेनेंस का 125 CRPC का केस ऑलरेडी चल रहा है, या DV एक्ट का केस आपका ऑलरेडी चल रहा है। अब दोस्तों, इस प्रक्रिया में चूंकि CRPC एप्लीकेबल होता है और CRPC की जगह नया बिल आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जो नया बिल आ रहा है वो इंप्लीमेंट कब से होगा। मान लेते हैं अगर 1 जनवरी से होगा, मान लेते हैं वो किसी आगामी तिथि से एप्लीकेबल होता है पूरे भारत में, या जैसी भी परिस्थिति रहती है। तो दोस्तों, ये जो पुराने केसेज हैं इस पे मेरे हिसाब से, हालांकि अभी कोई क्लैरिटी इस पे नहीं है, लेकिन आपको मैं अपना बता रहा हूं कि जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल है, मेरे हिसाब से नए कानून पुराने चलते हुए केसेज को प्रभावित नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 498 केस में FIR हुई, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जेस फ्रेम हो गए और उसके बाद एविडेंस चल रहा है। अब यानी ये जितनी भी प्रक्रिया हुई ये सारी की सारी CRPC के अकॉर्डिंग हुई। अब अगर नए कानून आ जाते तो पूरी प्रक्रिया को स्टेप बैक करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रावधान रहेंगे कि जो भी केसेस पुराने चल रहे हैं वो पुराने कानूनों के अनुसार ही कंप्लीट होंगे टिल जजमेंट, और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी नए कानूनों के हिसाब से होंगी। लाइक मान लो जजमेंट हो गया और जजमेंट आपके अगेंस्ट हो गया और अब आप इसको अपील करना चाहते हैं, अब आप इसकी अपील में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप उसके अपील में जाएंगे तो नए प्रोविजन के हिसाब से शायद आप जा पाए, वहां पे वो एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जो ट्रायल आपका चल रहा है, मुझे ये नहीं लगता कि ट्रायल में नए कानूनों को बीच में डाला जा सकता है, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा कि अगर आधी प्रोसीडिंग आपकी CRPC चली है, आधी प्रोसीडिंग अगर नए उससे चले, ये पॉसिबल नहीं है, और पूरी प्रोसीडिंग को स्टेप बैक करना भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिन लोगों के पुराने केसेज चल रहे हैं 498A, 125 या DV के, वो केसेज उसी तरह से चलेंगे जैसे चल रहे हैं, और इन कानूनों के लागू होने के बाद जो नए केस दर्ज होंगे वो नई प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। तो ये मेरा मानना है। हो सकता है ये मानना 100% सही हो सकता है 90% सही हो सकता है कुछ और व्यवस्था इसके लिए कर दी जाए। अब दोस्तों, यहां पर एक कमेंट और देख रहा था मैं, जिसमें लोगों ने कहा था कि सर ऐसा है, टाइमलाइन तो पहले भी फिक्स थी, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इतने दिन के अंदर इसका जजमेंट होना चाहिए। इवन जहां पर लिखा है कि 6 महीने के अंदर जजमेंट होना चाहिए, वहां पे 5-5 साल लगते हैं। तो उनका कहना है कि अभी ये जो नए कानून आए इसके अंदर बताया गया है कि भाई जो भी ट्रायल कोर्ट होगी उसे 3 साल के अंदर अंदर हर हाल में फैसला सुनाना है। तो ऐसा टाइमलाइंस तो पहले से भी फिक्स थी। देखिए दोस्तों, पहले से जो फिक्स थी वो एक लिखा हुआ था, लेकिन वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी जो हमें लगता है जो नए कानून आ रहे हैं इसका मकसद यही है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर 3 साल में ये बोला है किसी भी हाल में फैसला सुनाना होगा, तो इसका मतलब किसी भी हाल में होगा, मतलब मैंडेटरी होगा ये कोर्ट के लिए कि 3 साल के अंदर वो ट्रायल को खत्म करे। और दोस्तों, 3 साल इतनी छोटी अवधि भी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर थोड़ी कोशिश की जाएंगी और व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट होंगी तो दोस्तों ये 3 साल के अंदर होना संभव है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप बोले 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली संभव नजर नहीं आता है। लेकिन 3 साल की ड्यूरेशन इतनी होती है कि इसके अंदर खत्म हो सकता है। अब आप देख लो, आज के समय पॉक्सो के जो मामले होते हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से चलते हैं, और फास्ट ट्रैक में वो जब चलते हैं तो 1 साल 1.5 साल में लोगों को सजा पड़ रही है। तो इस तरह के जजमेंट डेली अखबारों में प्रकाशित होते हैं। तो जब वहां पे चल सकता है तो यहाँ पे भी चल सकता है, कि प्रक्रिया तो सेम ही है। अब केवल थोड़ा सा इसको सुपरविजन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो नए कानून आ रहे हैं इसके द्वारा ये सुपरविजन का काम ही होना है कि यह जहां जहां भी तकलीफ आ रही है, जहां जहां की वजह से, जिन जिन स्टेज की वजह से ये खिंच रहा है, उन स्टेजेस के लिए समय सीमा तय, और उस समय सीमा को फॉलो करना सबके लिए जरूरी।
तो दोस्तों फिर ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर ये ट्रायल में केस खत्म हो ही जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो आपके क्रिमिनल केस है आज के समय आप ट्रायल देखो तो अधिकतर जगहों पे 10-10, 12-12, 15-15 साल भी चलते हैं। वही चीज़ अगर 3 साल में खत्म होती है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।